और चलिए सबसे पहले शुरुआत उन तस्वीरों के साथ करेंगे जिसमें हिम्मत हौसले के साथ जिंदगी बचाने का जज्बा भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह बादलों का कहर पहाड़ों पर टूटा उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। एक तरह से कहें तो हिमाचल प्रदेश की इस वक्त सदी की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा है। हाल ये हो चुका है कि पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, जिंदगी बेहाल है। रेस्क्यू टीम्स को लोगों तक पहुंचने के लिए पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश का असर पंजाब तक भी दिखाई दे रहा है। यहां भी गांव के गांव डूब गए हैं। राहत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बादल उत्तराखंड का भी कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। यहां भी कई इलाकों में बारिश के बाद हाल बेहाल हो चुका है। इसी बीच जिंदगी को बचाने का जज्बा भी लगातार दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हमारी एजेंसियां जानी जाती हैं। आपके सामने 7 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे मिशन मोड को आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। गीतिका, बिल्कुल शगुफ्ता, पंजाब के सीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम भी मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर चुके हैं, साथ ही राहत कैंपों का भी दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर स्तर पर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा रही है। तो मौसम ने सबसे कड़ा और मुश्किल इम्तिहान हिमाचल प्रदेश का लिया है। तो कैसे हैं यहां के हालात और कैसे चल रहा है यहां रेस्क्यू का काम, चलिए आपको बताते हैं। और देखिए, सबसे राहत वाली बात तो यह है कि यहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भूस्खलन बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक और बड़ी राहत वाली बात यह है कि अगले 1 हफ्ते में बाढ़ और बारिश की वजह से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब इसका कि बारिश थम जाएगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी हिमाचल के दूर दराज के इलाके के लोगों को भूस्खलन के मद्देनजर सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश इस बार की बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूर दराज के इलाकों तक मौसम की मार का असर है। ऐसे में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम बखूबी संभाल रखा है। बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित कांगड़ा जिले में सेना के हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहे हैं। सेना हेलीकॉप्टर से छतों तक राहत सामग्री है जो पहुंचा रही है। और हिमाचल प्रदेश के देखिए, इस मुश्किल भरी घड़ी में सीएम सुक्खू लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी वो करते जा रहे हैं। अब देखिए, पंजाब के हालात भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही हालात हैं जैसे हमने आपको हिमाचल प्रदेश के दिखाए हैं, मगर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। राहत और बचाव के लिए अपना सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। दूसरी तरफ सेना, एनडीआरएफ और पब्लिक पहले से ग्राउंड पर लोगों तक मदद पहुंचाने का लगातार काम भी करते जा रहे हैं। तो पंजाब की 2 तस्वीरें आपने देख ली। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है यहां के लिए मौसम का अलर्ट और कैसे चल रहा है यहां रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं तो ताइयों आया भी कोई इदां दी कोई होना। और देखिए, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो कि खुद जमीनी स्तर पर उतरे हैं और लोगों से बातचीत करने पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि यहां पर फिलहाल राहत बचाव कार्य किस स्तर पर पहुंचा है। राहत बचाव तस्वीर आप दूसरी भी देख रहे हैं, जहां पर लोगों को बचाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहां जहां पर आपदा है, जहां जहां पर प्रभावित इलाके हैं, वहां से लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने का काम भी चल रहा है। मैं तो ताइयों आया भी कोई इदां दी कोई होना रखियो नहीं कुछ हम खान पीन पानी ये वो। तो पंजाब की 2 तस्वीरें आपने देख ली। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है यहां के लिए मौसम का अलर्ट और कैसे चल रहा है यहां रेस्क्यू ऑपरेशन। अब देखिए, पंजाब में जो हालात हैं उसकी वजह हिमाचल प्रदेश के बांधों के वो फ्लड्स गेट हैं जिन्हें खोला गया। हिमाचल से पानी पंजाब में आ रहा है। बिल्कुल, पानी भर जाने की वजह से फिरोजपुर और होशियारपुर के कई गांवों को खाली कराया गया। यहां दूर तक केवल बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। अब बाढ़ ने जिन 4 जिलों में अपना रौद्र रूप दिखाया उसमें शामिल हैं कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का। यहाँ के हजारों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। बिल्कुल, भाखड़ा और पोंग बांध से पानी छोड़े जाने से पंजाब की स्थिति जो है वो काफी बिगड़ गई है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम शुरू करना पड़ा है। अब देखिए, पंजाब के जिन गांवों से लोगों को निकाला गया है उन्हें राहत कैंप्स में शिफ्ट किया गया। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर भी बनवाए हैं। तो वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भी हाल जो है वो काफी बेहाल है। यहाँ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाल ये है कि यहाँ सरकारी स्कूलों में 26 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है।
अब देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं। कई जगह सड़क बह गई तो कुछ जगह गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गईं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तस्वीर एक जैसी ही आपको दिखाई देगी, मगर राहत और बचाव का काम भी यहां पर जोर शोर के साथ लगातार जारी है। बिल्कुल, सरकार लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। तो ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह बाढ़ ने जो है चारों तरफ तबाही मचाई है। रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार जारी है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो है उत्तराखंड में हाल बेहाल है। तो बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जहां पर लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में हाल क्या है आपने देख लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। देखिए, आज मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मतलब इसका ये कि आज बादल यहां के लोगों की मुसीबत को और भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है कि आज भारी बारिश के अलर्ट के बाद अगले 2 दिन राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, आज राज्य के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी पहले से ही जारी कर दी गई है। आज के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और सबसे बड़ी चुनौती 22 अगस्त के बाद आने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अगस्त के बाद राज्य में भारी बारिश हो सकती है। अब देखिए, ये हाल है कि बारिश के बाद गंगा किस तरह उफान पर है, ये ऋषिकेश में देखा जा सकता है। बाढ़ की वजह से रामझूला पुल के नीचे की सड़क बाढ़ में बह गई, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही को रोक दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और उसका रौद्र रूप हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। तो कांगड़ा में जल, जमीन और हवा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद यही है कि सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाए। वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना के जवान खेतों के रास्ते लोगों को हेलीकॉप्टर तक ले जाते दिखे और देखिए, फिर उन्हें एक एक करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल थे। जमीन के करीब हवा में तैरते हेलीकॉप्टर पर लोगों को चढ़ाना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन वायुसेना के जांबाजों ने धीरज नहीं खोया। सभी को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके ही दम लिया है। देखिए, मिशन जिंदगी यहां भी लगातार जारी है। लोगों को किस प्रकार से एयरलिफ्ट किया गया है, क्योंकि एयरलिफ्ट करना यहां पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था सेना के लिए, लेकिन सेना ने दम रहते और वक्त रहते लोगों को सुरक्षित एक एक करके यहां पर बाहर निकाला। तो कांगड़ा में पानी की लहरों को चीरकर एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। वहां बोट के जरिए एनडीआरएफ जवान उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना अब आसान नहीं है। ऐसे ही एक इलाके से वो फंसे हुए लोगों को नाव पर बैठाकर अपने साथ लेकर आए। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को लाइफ सेविंग जैकेट भी दी गई ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। हम देखिए, तस्वीरें हर जगह की आप लगातार देखते जा रहे हैं। हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हालात एक जैसे ही हर जगह पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर सेना के जवान मुस्तैद हैं। 24/7 सेना के जवान लोगों की मदद करने के लिए हाथ लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं पर बोट के माध्यम से लोगों को सेफ ठिकानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आपके सामने इसी बात की तस्दीक करती हैं कि सेना के जवान हर मोर्चे के लिए तैयार रहते हैं। आम लोगों की सहायता करने के लिए जहां भी कोई शख्स फंसा है उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। होशियारपुर में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान उन इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर राहत और बचाव दल के साथ उनकी नाव में सवार हो गए। धीरे धीरे नाव आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि लोग किन मुश्किलों से घिरे हुए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बाढ़ से कितने प्रभावित हैं, क्योंकि वहां के कई मकान सैलाब से घिरे नजर आए। आलम यह है कि लोगों को अपने ही घरों की छतों पर
पर दिन और रात काटनी पड़ रही है। ऐसे एक मकान के पास पहुंचे सीएम भगवंत मान ने छत पर खड़े कुछ लोगों से बात की और उनकी मुश्किलों को जाना। कुछ लोगों को तो वो अपनी नाव में बिठाकर किनारे तक भी लेकर आए। मैं तो ताइयों आया भी कोई इदां दी कोई होना अब देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा अपने हाथ में लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पहुंचे हैं उन इलाकों का दौरा करने के लिए जहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, इलाके जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन यहां पर पहुंचे हैं सेना के जवानों के साथ ये जानने के लिए कि किस लेवल पर लोगों की मदद की जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है या फिर नहीं। यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है, उनका हालचाल भी पूछा है। भी कोई इदां दी कोई होना रखियो नहीं कुछ चारे लेके ट्रालियां लेके आ रहे ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਲੋਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो पंजाब के गुरदासपुर में सेना और एनडीआरएफ तो मदद में लगी ही हुई है, लेकिन आम इंसान भी पीछे नहीं हट रहा है। गुरदासपुर में पानी से लबालब सड़कों पर ट्रैक्टर की दहाड़ आसानी से सुनी जा सकती है। अब देखिए, युवाओं की टोली ट्रैक्टर के जरिए उन लोगों तक पहुंच रही है जहां पहुंचना मुश्किल है। वहां से सामने आए एक वीडियो में पानी से भरे खेतों के बीच में कुछ लोग एक ट्रैक्टर पर बैठकर लोगों की मदद करने के लिए जाते दिखे। इस तरह कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जहां पर लहरों को चीरकर ट्रैक्टर लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो खुद जो है लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं, तो वहां जो आम इंसान है वो भी जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों का, कहीं ट्रैक्टर की मदद से तो कहीं खुद पानी में चलते हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ट्रैक्टर के जरिए भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। खाने पीने का सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो ट्रैक्टर के जरिए आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से पानी को चीरते हुए ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है और लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। अब देखिए, तस्वीरें हर जगह की आप लगातार देखते जा रहे हैं। पंजाब का भी हाल बेहाल है, जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे हर इलाका जलमग्न हो चुका है। लेकिन यहां पर एक ह्यूमन चेन बनाते हुए लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए लगातार हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि सेना के जवान मुस्तैद हैं, तो कहीं पर आम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बीड़ा उठा रहे हैं। अभी हम लोग टिबरी मिलिट्री स्टेशन से आए हैं और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है जो आसपास के गांव में जहां पानी है और रेस्क्यू की ज़रूरत है वहां पे हमारी टीम आ चुकी है। अभी हमारी टोटल 4 टीमें हैं, 4 बोट के साथ अलग अलग गांव में जा रही है वो। और हमारा मेन मकसद है गांव वालों तक राशन पानी पहुंचाना, और जो लोग बाहर आना चाहते हैं जिनके घरों में पानी है, जिनके घरों में राशन सप्लाई खत्म हो रही है, उन सभी लोगों को बाहर तक रेस्क्यू करके लाना और उनको रेस्क्यू कैंप में भेजना। अब देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार और आसपास के तमाम इलाकों में मौसम ने करवट ली और अचानक से बारिश शुरू हो गई। लोग जब तक समझ पाते तब तक नदी नाले उफान पर आ गए। ऐसे में कोटद्वार में मालन नदी को पार करते हुए 3 ट्रकों, एक खुदाई करने वाली मशीन उफनती लहरों के बीच में फंस गई और इस दौरान एक भारी भरकम ट्रक लहरों के आगे तिनके की तरह बहता नजर आया। हालांकि इन ट्रकों और खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर और क्लीनर को इलाके के लोगों ने पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह उत्तराखंड के कोटद्वार का ये नजारा है। पूरी तरफ जो है, चारों तरफ जो है वो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कैसे एक ट्रक जो है वो पानी में बह गया है। तो भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले और लहरों के बीच 3 जो ट्रक हैं वो बेहद बुरी तरह से जो है वो फंस गए हैं। तो पानी में तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है ये ट्रक और आप देख सकते हैं किस तरह नदी जो है वो उफान पर है। ये नजारा जो है अपने आप में ही बेहद खतरनाक है। जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले उनके पुजारी और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। उनको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बात की जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि इसका फायदा सालों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को मिलेगा ही, साथ ही उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर को भी कुछ इस तरह से आकार लेते देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में प्रथम तल पर खड़े हुए खंभों की ऊंचाई लगभग 10 फीट है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की तरो दीवार पर देवी देवताओं की खूबसूरत नक्काशी का काम तेजी से चल रहा है। एक तरफ मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी और सेवादारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह तमाम सुविधाओं की सौगात मिलने जा रही है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने बताया है कि रामलला के परिसर में काम करने वाले पुजारी और कर्मचारियों की अब सरकारी स्तर की सुविधा श्री राम मंदिर ट्रस्ट देगा, जिसमें प्रमुख रूप से पुजारी के रहने खाने, चिकित्सा और आवासीय भत्ता भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं कि तमाम सुविधाएं उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेंगी जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। जो स्वास्थ्य के संबंधी है, उनकी चिकित्सा, उसके बाद अवकाश, उसके बाद आना जाना और अन्य जो भी सुविधाएं हैं सब प्रदान किया जाएगा। हमारे यहाँ मैं मुख्य पुजारी, 4 हमारे सहायक पुजारी हैं, 4 कर्मचारी हैं, उन सभी को ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद का फैसला आने के पहले सारी व्यवस्था रिसीवर के हाथ में थी, जो रामलला के मंदिर की सारी व्यवस्था, भोग और खर्च से जुड़े फैसले लेते थे। इसलिए अगस्त 2019 में तत्कालीन रिसीवर मनोज मिश्रा ने पुजारियों और सेवादारों के वेतन में बढ़ोतरी की थी, जिसमें मुख्य पुजारी सतेंद्र दास के वेतन को 1000 से बढ़ाकर 13,000, जबकि सहायक पुजारी के वेतन को 500 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी व्यवस्था श्री राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में आ गई, जिसके बाद वेतन में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा तोहफा अप्रैल 2023 में मिला था, जिसके तहत सेवादार और कर्मचारियों का वेतन ट्रस्ट ने 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया था, जबकि सहायक पुजारियों के वेतन को 9,840 रूपए से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया था। वहीं मुख्य पुजारी का वेतन 15,520 रूपए से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था, जबकि कोठरी भंडारी जैसे कर्मचारियों का वेतन सीधे 15,000 किया गया था। 2023 में मिले इस तोहफे के बाद अब जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों जैसी भत्तों की सुविधाएं भी मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को मिलेंगी, जिससे मंदिर के पुजारी और कर्मचारी बेहद खुश हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। चलिए शुभ समाचार में फिलहाल छोटा सा विराम। बिल्कुल, और आप अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल।